पहली बात मेरी परिचय जान लीजिए, मैं राधेकांत यादव, जिला पंचायत 3 बार प्रधान रहा, 2 बार जिला पंचायत हूँ, अब की भी जिला पंचायत हूँ। अगर जमीन या सब देखा जाए तो जीरो बराबर दे रहे हैं, जितना राशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो पशु चल ले रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है? हमारे साथ भाई भाजपा ही है, भाजपा दे भाजपा रोड मिल गई, राशन भी दे रहे, पेंशन भी दे रहे, बिजली भी दे रहे, हर एक बात। जिस समय गैस 400 की थी, इस समय 1000 रुपए की हो गई है। इससे अच्छा काम तो कोई है ही नहीं है। सरसों का तेल जिसके नहीं होगा, आज का तड़का मार के अच्छा से खाएगा। कि जो 16 की यूपी में बन गई, कि अभी तक नियम बनी नहीं है, क्या बात दे रहे हैं ना, तो वही हम लोग किसान हैं, हम लोगों को सस्ते में लेके वही वापस कर रहे हैं। अच्छा, अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहत दे के देश को आज़ाद करा। ठीक, ये रेलवे बेच दे रहे हैं, बिजली बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज। अरे इस बेशर्म को शर्म आनी चाहिए कि लाल किला गिरवी रख दे। ये देश रख रहे हैं, हमारा विचार भाजपा का है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो आज हम मौजूद हैं मुंडला डीएम में। यहाँ पे ग्रामीण अंचल के कुछ लोग जुटे पड़े हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं, किसके सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार मिल रहा था इन लोगों को। अभी जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं, यहाँ पे कुछ लोग जुटे पड़े हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम चाचा आपका? नरेंद्र। अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? सपा। भाजपा का क्यों नहीं? भाजपा का इसलिए गड्ढा मुक्त बोले थे। सड़कें देख लो आप इधर, इसके बाद पढ़ाई, शिक्षा, और इसके मतलब कोई भी जो भी संकल्प पत्र थे कोई नहीं इनका लागू हुआ। वो तो कह रहे हैं 5 लाख रोजगार दे दिए, कुछ नहीं दिए। उसमें स्मार्टफोन का भी वितरण कर रहे हैं, कह रहे हैं। केवल नाम है, कागज पे है, कागज हवा ये। अच्छा, जमीनी स्तर पे उनका कितना कार्य है? अगर जमीन या सब देखा जाए तो जीरो बराबर। तो इसलिए इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा की। बसपा के क्यों नहीं? बसपा का ही नहीं है। बसपा का ही नहीं है। चलो ठीक भाई, आइए भाई। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार जी। अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? सपा का माहौल चल रहा है। सपा का ही? जी। बसपा का क्यों नहीं? बसपा का नहीं लाइक कर रहे हैं लोग। हाँ, क्यों? वो कारण क्या है? अब यही लहर है बस सपा का। मतलब जिस तरफ लहर है उसी तरफ? जी जी जी। और भाजपा का कार्यकाल कैसा लगा? भाजपा का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, विधायक जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा या योगी जी का? अब पता नहीं, चाहे जो है आवारा पशु में जो है जो खेतों को चल रहे हैं, और हम लोग रात जो है खेत में पशु को खोज रहे हैं, भगा रहे हैं। हाँ, तो राशन पानी में राशन भी तो दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, जितना राशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो पशु चल ले रहे हैं। और खेताई जुताई और कितना महंगा हो गया है। किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं, कि उससे क्या होगा 2000 रुपये से? हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे खेत बीघा खेत जो है आवारा पशु चल ले रहे हैं। हाँ। तो 2000 रुपये ले क्या करेंगे? हमारा तो ये 1 बीघे में 8-9 कुंतल गेहूँ पैदा होगा, तो 5 किलो राशन से क्या करेंगे? तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी, बदलाव चाहते हैं। चलो ठीक। आपका क्या नाम भैया? संजय वर्मा। संजय वर्मा जी, अभी माहौल क्या चल रहा है पार्टी का? पार्टी का माहौल ठीक है। हाँ, किस पार्टी का माहौल चल रहा है? हमारे तरफ से तो भाजपा का चल रहा है। भाजपा का? जी। अच्छा, बसपा, ये कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सपा का चल रहा है। भाई, सब अपने अपने विचार को रख रहे हैं। हमारा विचार भाजपा का है। अच्छा, भाजपा ने ऐसा क्या अच्छा कार्य कर दिया जो आप भाजपा को वोट दे रहे हैं? तो चौराहे पे शांति है, इतना बहुत कुछ है। हाँ, चौराहे पे शांति है जी। और क्या, और तो सब ठीक ही है। नहीं, विकास क्या किया, वो विकास बताइए आप। विकास भी अच्छा है, सब कॉलोनी मिली है, पेंशन मिल रहा है, हर चीज़ तो है। और कुछ लोग पशु से नाराज़ हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ, यही दिक्कत है ये सरकार में, बाकी तो ठीक है। और रोजगार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? रोजगार भी गड़बड़ है। रोजगार भी गड़बड़ है जी। और महंगाई को लेकर क्या राय है आप? महंगाई तो है, अब इलेक्शन पड़ेगा तो उसके बाद तो महंगाई तो और बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, वोट पड़ जाएगा, इसके बाद महंगाई और बढ़ जाएगी? जी, बढ़ेगी ना। अगर इनके सरकार में बेरोजगारी भी है और क्या नाम भ्रष्टाचार भी है, महंगाई भी है, तो फिर भी आप क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं? यहाँ शांति है, हम इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, शांति की वजह से आप भाजपा को वोट कर? जी। चलो ठीक है। शांति तो सिर्फ 6 महीने से शांति। हाँ, सिर्फ 6 महीने से? जी। अभी ये 6 महीने पहले ये पालिया में जो कांड हुआ है, 3-4 फ्रेंचाइजी लूटी गई हैं, ये 6 महीने पहले ही सब कांड हो रहा था। अब ये 6 महीने चुनाव आने वाला, इसीलिए अभी ये सब शांति है बनाए रखे हैं। इसीलिए अभी शांति बनाए रखे। जी। चलो ठीक।
चाचा आपका क्या नाम है? चाचा कोई मतलब नहीं इसी में। चाचा आपका क्या नाम बताइए ना। सभाजीत हाँ सभाजीत अभी क्या माहौल चल रहा है? हमारे साथ भाई भाजपा ही है, भाजपा के भाजपा ही हैं, भाजपा को देंगे, कट्टर भाजपा ही हैं। हाँ अच्छा, भाजपा ने ऐसा क्या क्या अच्छे अच्छे कार्य कर दिए जो आप लोग भाजपा की तरफ रुझान बनाए पड़े हैं? अपन जवन बा अपन कहे बस मतलब ना हमसे। हाँ पहले 100 नंबर गाड़ी खड़ी होती रही चौराहे पे, अब लाल सांड खड़ा होता है। चलो ठीक, सबसे अच्छा बात। आइए आइए चाचा आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र, अभी पार्टी वार्टी का क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? पार्टी वार्टी भाई माहौल सबका चल रहा है, लेकिन हम लोग भाजपा ही हैं, भाजपा को देंगे। हाँ। मतलब आप जात विशेष पे वोट दे रहे हैं? विशेष पे नहीं दे रहे हैं, हाँ। मोदी योगी विकास पे दे रहे हैं। विकास के ऊपर? हाँ हाँ, मोदी योगी से हम लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। अच्छा, मतलब कौन कौन सा विकास कर दिए? अरे जो विकास है, आप पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, आप जान ही रहे हो। नहीं, 2-4 विकास हमें भी बता सब कुछ दीजिए। समझ में आ रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, शौचालय, लैट्रिन, आवास, और क्या मिलता, सड़क बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं सड़क बन रही, बहुत घटिया सड़क बना रहे हैं। एक एक जो सड़क यूपी में बन गई, अभी तक इंडिया में बनी नहीं है, क्या बात रहे, सोचा नहीं है। तो आप हाँ चाचा आप बताइए। भाई मान सम्मान सो अभियान, हाँ यहाँ के नागरिक का जब से भाजपा आई है तब से बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला, क्या क्या बहुत मिला? अरे रोड मिल गई, हाँ। राशन भी दे रहे, पेंशन भी दे रहे, बिजली भी दे रहे, हर एक बात के हर एक नागरिक इनसे खुश है। हर एक नागरिक यहाँ से खुश है भाई। हाँ आप बताइए। भाजपा देगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मोदी जैसा काम किसी ने किया नहीं है, और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ मोदी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि गैस जो जिस समय गैस 400 की थी, इस समय 1000 रुपये की हो गई है। इससे अच्छा काम तो कोई है ही नहीं है। सरसों का तेल जिसके नहीं होगा, आज का तड़का मार के अच्छा से खाएगा। सरसों का तेल 50 रुपये से 200 रुपये लीटर हो गया है। पेट्रोल की महंगाई देख लीजिए, किसी चीज़ की महंगाई देख लीजिए, किसी का बाप। बीजेपी वाले केवल 4 काम गिना दे, बस 4। भैया मेरी बात सुनिए पहले। वही हाल है, बाप जो पूंजी बना गया है, बेटा साला नालायक अगर हो जाए तो पूंजी को बर्बाद कर देगा। वही दशा है। कांग्रेस वालों के ऊपर धप्पा क्यों लगाते हैं? सरकार कोई खराब होती है, अखिलेश अगर खराब थे तो उनको हटा के हम लोगों ने भाजपा को लाया था। अगले सत्र हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन जब इस सत्र काम नहीं अच्छा हो रहा तो हम लोग जो है परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन की रैली है, बहुमत से सरकार आ रही सपा की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आप लोग पार्टी के ऊपर वोट दे रहे हैं, विधायक के ऊपर? नहीं नहीं, हाँ। परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन बस। मतलब ये नहीं आप प्रत्याशी के ऊपर वोट कर रहे हैं? प्रत्याशी का ना जो हमारा हक है, 69,000 भर्ती में हमें एक भी भर्ती, जो 19,000 की भर्ती थी हमारे बैकवर्ड लॉबी की भर्ती में, एक भी भर्ती नहीं मिली। उसमें 6,000 भर्ती बोले थे देने के लिए, आचार संहिता लग गई, वो भी नहीं दे पाए। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। शिक्षा को गर्त में डाल रहे हैं। कोरोना काल में दारू की दुकानें खुली, शिक्षा की दुकान क्यों नहीं खुल रही है? आज 2 साल से शिक्षा विद्यालय बंद चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की फीस सब लोग बोलते तो बहुत है, 3-3 हज़ार रुपये जिस विद्यालय में फीस दे रहे हैं, डेली का कम से कम 100 रुपये का डाटा पैक जो है, बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, डेली का डाटा खर्च 100 रुपये का हो रहा कम से कम। उसको समझ में यार BSNL क्यों बंद कर दिए? जियो को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सारी सुविधाएं रेल बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। इसको दिखाई नहीं दे रहा सबको? अरे भाई तो क्या 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 अच्छा हो रहा बताइए हमको, महंगाई के तौर पर क्या अच्छा हो रहा है? बताइए चाचा, भाजपा वाले क्या अच्छा हो रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। तो आप जात विशेष पे वोट कर रहे हैं कि विकास के ऊपर? नहीं, विकास के ऊपर कर रहे हैं, मतलब भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई। भाई अब जो जैसा बोले वही मान लो। हाँ। हम तो जो पा रहे हैं कर रहे हैं। सरसों का तेल क्या भाव है? अरे तो आबादी तो बढ़ रही है, क्या करे? आबादी बढ़ रही है, एक कम से कम 20-20 बच्चे कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगी महंगाई? सरसों के तेल का भाव पूछ लीजिए क्या है मौके विकास पे? अभी तक पैदा नहीं भाई हुआ। गरीब जो है इनसे संतुष्ट है। गरीब संतुष्ट है तो ये लोग नाराज क्यों हैं? नाराज भाई, अब उनकी जाने की क्या नाराज है, इनको नहीं मिला नहीं खुल रहे हैं, होगा। अरे स्कूल काजल भाई, खुल रहे हैं, अरे नहीं खुले, खुलवाइए आप लोग। नहीं खोल रहे हैं विद्यालय। अब भाई भाजपा से पूछो, तुम पूछो, अरे हम नहीं पूछेंगे। राशन दे रहे हैं। हम भाई विकास सुनिए, 1 मिनट, राशन दे रहे हैं ना, तो वही हम लोग किसान हैं, हम लोगों को सस्ते में लेके वही वापस कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, क्या दे रही भाजपा सरकार बताओ? बोल रही थी कि गड्ढा मुक्त करेंगे, अभी जहाँ से आ रहे हैं 10 किलोमीटर, ये देखो पिछवाड़ा एकदम दर्द करने लगा। अच्छा, पिछवाड़ा एकदम दर्द करने लगा, इतने गड्ढे हैं। दोस्तपुर जाना है। कौन सी ऐसी संस्था जो मौके पे चल रही है? कोई संस्था कोई बता दे, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कौन सी संस्था नहीं खुली है? चाहे जो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, ट्रेन हो, कोई भी संस्था, बस कौन सी संस्था नहीं खुली? स्कूल को छोड़ के, सिर्फ विद्यालय छोड़ के कौन सी ऐसी संस्था जो नहीं खुली हुई है? विद्यालय को शिक्षा को क्यों गर्द में डाल रहे हैं?
शिक्षा के अगर हम लोग शिक्षा मजबूत हो जाएंगे, शिक्षा हमारी मजबूत हो जाएगी, इसके बाद डाला पिछवाड़े में हाथ डाल के नौकरी हम ले लेंगे, सिर्फ शिक्षा हमारी मजबूत कर दे बस। इधर करिए भाई, एक बवासीर बीमारी होती है। बवासीर बीमारी को जानते हैं? हाँ जानते। दर्द है बीजेपी वालों को, लेकिन सर बीमारी कह नहीं रहे हैं बस। एकदम बवासीर की तरह। मतलब इतना आप कहना चाहते हैं उनको अंदर दर्द है, लेकिन दर्द है, ये सब जान रहे हैं कि बीजेपी लेके धंस रही है। इसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? कहना नहीं चाहते, वजह क्या है जो ये कहना नहीं चाहते? वजह तो बीजेपी वाले हैं तो वही कहेंगे, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग सपा को वोट सब दिन दिए हैं, देंगे। नहीं, वजह क्या है जो बीजेपी वाले हो अपना दर्द बयां नहीं करना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं। पार्टी उनकी है तो कैसे अपनी पार्टी की कोई बदनामी करेगा, अपनी दही कोई खट्टी कहेगा? तो अब ये लोग बवासीर की तरह हैं, जैसे दर्द है लेकिन अब कह नहीं पा रहे हैं। कभी एकांत में जाके पूछिए, दादा परेशान है? दादा तो बहुत परेशान नहीं है। नहीं, दादा तो परेशान नहीं मोदी के राज में। दादा से एकदम खुश है। दादा खुश है और दादा भी लेके 100-200 चलते भी हैं। हाँ भाई। अच्छा, हम गांव के नागरिक हैं और जमीन स्थल से हैं। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल कितना था? गैस सिलेंडर 400 था, 1000 हुआ। पेट्रोल ना चलते रहे तब। नहीं, घर घर गाड़ियाँ हो गई तो क्या गाड़ी, आप भी महंगाई से परेशान है ना? हाँ भैया, इसीलिए चुनी जा रही है। चलो ठीक है, आगे भी देखा गया, अब भी देखा जाएगा। यूपी में परिवर्तन जरूरी है, हर 5 वर्षों में परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, हर 5 वर्षों में परिवर्तन जरूरी है। चलो ठीक है, आइए गुरु जी से। देखिए, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर सरकार है। ये दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है और देश को गर्त में। अच्छा, एक चीज़ आप ये बता दीजिए, एक चीज़ आप ये बता दीजिए, भारत तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहूत दे के देश को आज़ाद कराया, ठीक? ये रेलवे बेच दे रहे हैं, बिजली बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज। अरे इस बेशर्म को शर्म आनी चाहिए कि लाल किला गिरवी रख दे। ये देश का गद्दार है कि देश का प्रधानमंत्री? ये इनके बाप की बपंसी थी। जब भारत कांग्रेस को भारत मिला, सुई नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज तक बन रहे। इनका अधिकार क्या था? बेच रहे हैं सब। क्यों निजीकरण कर रहे हैं? 2 आदमी देश चलाएंगे, अडानी और अंबानी। अरे भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखा देगी इनको। गर्त में जाएंगे, जमानत नहीं बचा पाएंगे। बस गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है। ऐसा न कहो कि अशब्द निकल जाए ऐसे गद्दारों के लिए। जो भी कहा जाए वो कम है। ये तो कह रहे हैं रोजगार वगैरह। क्या रोजगार? क्या सबको? अब ये बताइए, लॉकडाउन लगा दिया। एक मिनट, कौन कह रहा है? कौन? चापलूस पसंद होंगे जो कह रहे होंगे। देश से चले आए, लॉकडाउन लगा दिए, पैदल बेचारे चले आए, कोई साधन किया, कोई व्यवस्था दिया? क्या है इसका मुद्दा? हिंदू मुस्लिम। अरे इससे गद्दार से ये पूछो, जब देश आज़ाद हुआ तो जिसको वतन, जिस मुस्लिम को वतन प्यारा था वो भारत में रह गए। अशफाकुल्लाह क्या थे? राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे? वीर अब्दुल हमीद क्या थे? वीर अब्दुल कलाम क्या थे? ये देश के नहीं थे? ये देश के लिए नहीं मर। अब यही सबसे ज़्यादा देश हिंदू का नारा देते हैं। पूछे इनकी बहन बेटियाँ, इनकी लड़कियाँ किसके साथ हैं? क्या हिंदू मुस्लिम को तुल पकड़ाते हो? तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो चुका है। पहले राउंड का आप नहीं देख लिए हो, अभी पूछ रहे हो। बदलाव हो चुका है। तो कौन सी पार्टी आ रही है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अच्छा, बस्पा के बारे में आपकी क्या राय? बसपा इस बीजेपी का एजेंट है। बसपा खत्म पीस है। बसपा के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, लड़ाइए में नहीं, उसके विषय में क्या कहें? और कांग्रेस के बारे में? खत्म जो है ही नहीं, उसके विषय में क्या बात करते हो? अच्छा, जो आज़ाद समाज पार्टी अभी एक उभरती हुई है, उसके बारे में क्या राय? क्या आज़ाद समाज पार्टी? अंदर से सपा के हितैषी है। अच्छा, अंदर से सपा के हितैषी है। चलो ठीक, आइए। अब बताइए, ये ऐसे सामंती लोग सपा की मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं कि अरे ये तो श्रवण विरोधी है। अरे शर्म आनी चाहिए कि आज एम्बुलेंस 108, 102 जो किया है, सारे वर्ग के लोग, जात चीन के अखिलेश ने नहीं किया है। बैकवर्ड विरोधी सरकार 10 घंटे में आरक्षण दे दे तो बैकवर्ड चिल्लाता रहता है, उसका कोई आरक्षण नहीं। इस समय सिर्फ सपा चल रही है बस, और कोई नहीं चल रही है। सपा चल रही है। हाँ। और भाजपा के बारे में आपकी क्या राय है? भाजपा बहुत दूर हो गई है। हाँ, आप पश्चिम में देख लीजिए, हम 58 में 50 सीट जीत रहे हैं। हाँ। और पूर्व में कितना जीत रहे हैं? पूर्व में सफाया हो जाएगा पूरी तरह से। आप समझ लीजिए कि हम लोग 350 को ऊपर जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। आप देख लीजिए। अच्छा, आप नाराज क्यों हैं इतना भाजपा से? नाराज? हाँ। किस बेस पे बताएं? आप कोई बेस बताइए, हर बेस पे बताएंगे। हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हाँ। और महंगाई चरम पर है। छुट्टा जानवर से हमारा खेती
नाश हो रहा है, हमारे फसल का कोई दाम नहीं मिल रहा है, और इससे अधिक नाराजगी क्या बताएं। तो आपके क्या नाम फसल का वो दे तो रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अच्छा 2000 रुपए देकर हमारा 2 बीघा गेहूँ चरवा लीजिए, उससे क्या होगा। तो अच्छा आपकी बार मुद्दा क्या है। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, और हम बैकवर्डों के जो हम लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है उसके विरुद्ध है हम लोग। अच्छा चलो ठीक है, आइए सर, स्वागत है आपका। अभी यहाँ पे किस पार्टी वार्टी का माहौल चल रहा है। पहले बात मेरी परिचय जान लीजिए, मैं राधेकांत यादव, जिला पंचायत 3 बार प्रधान रहा, 2 बार जिला पंचायत हूँ, अब की भी जिला पंचायत हूँ। अब की ये मुद्दा मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज हमारा पूरा देश खतरे में पड़ा है। 70 साल में जो संसाधन इकट्ठा किया गया, इन्होंने रेल बेच दिया, रोड बेच दिया, LIC बेच दिया, बिजली बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमारे देश में अपना कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सारा का सारा ये लोग बेचते चले जा रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ। रही बात समस्या प्रदेश की और पूरे देश की एक चीज़, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सारे पढ़े लिखे लड़कों को लाठी मारा जा रहा है, शिक्षा खत्म कर दी गई है कोरोना के डर के नाम पर। आज सांड गोरू से किसान त्रस्त है। इनको विकास के नाम पर केवल हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। अब हमारी देश की जनता मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में नहीं है, उनको रोटी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, काम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। ये इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं है। ये तो कह रहे हैं हमने 5 लाख रोजगार दे दिया। आप बताओ, आप भी इसी देश के रहने वाले हैं। ये देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद पर होता है, इन्होंने वादा किया था कि मैं 15 लाख नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया हर घर को दूंगा। पूरे देश को कोई बता दे किसी के खाते में 5 रुपये आया हो। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी देने को कौन कहे, आप ही खुद इसका अनुभव कीजिए। 2 करोड़ नौकरी दिए इस डेट में, केवल झूठा जुमला। और जो छोटे मोटे व्यापारी कल कारखाने से सबको बंद कर दिए, लोग भाग के चले आए घर बेचारे, उनको काम करने के लिए उनके हाथ को काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के नाते लोग त्रस्त हैं। इससे ज़्यादा भयावह स्थिति इस देश में 70 साल में कभी नहीं आई थी, जो उन्होंने 7 साल में बेरोजगार कर दिया लोगों को। अच्छा, ऐसी कौन सी सरकार थी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, समाज इसके पहले बसपा की सरकार थी, उसमें भी सारे लोगों को रोजगार कुछ जो भी प्रदेश स्तर पर मुहैया कराया गया किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने देश में 100 नंबर चलवाया लोगों के लिए, 102 चलाया लोगों के लिए, 10-90 चलवाया लोगों के लिए। जो आम गरीब लोगों के लिए जन सुविधा होती थी, ये काम देने को कहा। 69 हज़ार भर्ती हुई, जिसमें इन्होंने सारी भर्ती काट के 28,000 SC BC के लोगों को काट दिया, जनरल कोटे को दे दिया। हमारा हर अधिकार जो है ये सरकार काटने के अलावा और इसके पास कुछ नहीं है। आरक्षण खत्म कर, बाबा साहब का बना हुआ संविधान खत्म कर दिया जा रहा है। हम लोग रहेंगे कहाँ। ये मेरा देश अपना कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, केवल 5 पूंजीपतियों के हाथ पूरे देश को ये बेच रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप कह रहे हैं रोजगार की बात, रोजगार सिर्फ BEd और BTC वालों को नहीं है, सिर्फ नरेगा में है काम, बाकी और काम नहीं है। और काम नहीं है, और काम नहीं, सिर्फ नरेगा के लिए रोजगार का डुग्गी पीट रहे हैं, बाकी और रोजगार नहीं है इनके शासनकाल में। अच्छा चलो ठीक है, आइए।